नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आज़मगढ़ के संजरपुर इस ज़मीं पे और यहाँ से जो सर्वे हो रहा है हमारा 2022 के चुनाव को लेकर, किस तरीके की बात है, किस तरीके के लोगों की यहाँ पे जो फीलिंग्स है कि क्या सोचते हैं लोग, क्या चाहता है यूपी। तो आइए बस यही देखने के लिए संजरपुर में हमारे कुछ लोग साथ हैं, तो शुरू करते हैं कुछ लोगों के साथ। सबसे पहले भैया आप, तो आपका नाम पहले। हमारा नाम भाई अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला भाई आप 2022 में सीधा सा किसको चुनना चाह रहे हैं कि कौन, आप क्या चाह रहे हैं कि कौन आए 2022 में? भाई कोई भी सरकार आए, बस विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। अभी तक तो विकास कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ हुआ है। कैसा विकास होना चाहिए? मतलब शिक्षा हुई, पढ़ाई उड़ाई की विकास हो। आपको क्या लगता है कि फिलहाल की जो सरकार है वो पढ़ाई को नहीं ध्यान दे रही है? नहीं, बस यही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा लड़ाई, एकता नहीं है, हमेशा लड़ाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा के लिए भी तो काफ़ी खर्च हुआ है ना बीजेपी की तरफ से, फिर ऐसा क्यों? ज़्यादातर ये मुस्लिम के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आई अच्छा, है। आपका यही कहना है कि मुस्लिम को दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है, ज़्यादा दबाया जा रहा है। हर जगह सुनने में आ रहा है, वहाँ मारे जा रहे हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत है। क्या हिंदुओं के साथ नहीं होता ऐसा? ऐसा कम सुनने में आता है। जी, तो फिर मतलब सीधा से यही कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी नहीं, को, कोई भी हो, जी। बस सबसे पहले इंसानियत रहनी चाहिए सामने, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जी जो भी है। सबसे पहले हम लोग इंसान है, उसके बाद कोई भी धर्म नहीं। जी। सही है कि नहीं? नहीं, ये सही है। तो बताइए आपको कौन चाहिए 2022 में? आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का? सीधा सा सवाल। हम लोग तो भाई सपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सपा का ही सोचते हैं आने के लिए। आप मुस्लिम धर्म को लेकर तो नहीं कह रहे हैं कि सपा को सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम धर्म नहीं, सपा उससे पहले काम की है, वो मालूम। जी जी, क्या कह रहे हैं? रोजी रोजगार विकास चाहिए। रोजी अखिलेश ने किया जी, अब तक, अभी तक तो दिमाग हट जाइए। कुछ अखिलेश ने किया। आपके दिमाग जी, तो हमको रोजी रोजगार चाहिए, पेट भरना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से 2022 में वो अखिलेश आना चाहिए? सारे रोजगार छीन गए, सारे व्यापारी परेशान, छोटे छोटे व्यापारियों का रोजगार चला गया। अच्छा अच्छा, नोटबंदी हुई, अच्छे दिन के चक्कर में सब लोगों ने भाजपा को वोट किया। अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन नहीं आए। मोदी साहब बोले कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर देखना चाहते हैं, वो दिन आया क्या? नहीं, ये बात तो है। तब तो हमको सबसे पहले तो हमारे पेट का सवाल है। हमारा पेट नहीं भरेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे? हाँ, ये बड़ा मुद्दा है पेट का। तो रोजी रोजगार सब, हम भी तो व्यापारी हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई भी बढ़ गई है, रोजगार सबका चला गया। तो कैसे विकास, कैसा विकास है बताइए? मतलब 2022 में सबका विकास कह करके तो आए थे, लेकिन ऐसा कुछ देखा कहीं? हुआ नहीं, लेकिन नहीं हुआ। तो 2022 में किसे देखना चाह रहे हैं? हम अखिलेश को देखना चाह रहे हैं। अखिलेश को। और मायावती नहीं चलेंगी? नहीं, हमारा जो विकास करेगा तो हम तीनों से गवर्नमेंट को देखे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी भी? हम तो तीनों गवर्नमेंट को देखे हैं। सबसे ज्यादा विकास तो अखिलेश ने किया है। अखिलेश का कोई ऐसा विकास जो दिमाग में हो अभी? बिल्कुल। आप जो हमारा जो जितना ये रोड बन रहा है सब अखिलेश की देन है। कौन जगह, कहाँ का रोड, मतलब कैसा? 4 लेन 6 लेन, ये तो उन्हीं की देन है ना, सपा गवर्नमेंट की देन है। सभी का उद्घाटन तो योगी जी कर रहे हैं ना। वो तो उनका काम है, अभी वो तो करेंगे, फीता काटेंगे। बाकी इन्होंने अभी नया कुछ किया क्या? नया तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया नया। अच्छा भाई, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज तो कहाँ गए? हमारे साथ एक और भाई थे। हाँ यहाँ तो सबसे ज़्यादा, अच्छा ये नेता है भैया। अच्छा अच्छा, तो आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, ये बताइए आपको 2022 में कौन चाहिए मुख्यमंत्री? देखिए, विकास चाहिए। विकास अखिलेश ने किया था पिछली बार, इस बार तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ बीजेपी की सरकार में। सिर्फ गऊ की रक्षा हुई है। यहाँ गाड़ी जा रही है। सिर्फ गऊ की रक्षा हुई है जी, सिर्फ गऊ की रक्षा हुई है। और जय श्री राम के नारे पे मारे जा रहे हैं लोग। विकास के नाम पे तो बीजेपी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। विकास हमको अखिलेश की सरकार पे भरोसा है, इस बार भी विकास होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बताइए, झोले पे, राशन पे, हर जगह कुछ ना कुछ करोड़ों में बात हुई है, तो क्या लगता है आपको वो करोड़ों में से कुछ भी नहीं मिले? देखिए, मैं यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, कम से कम 20 लोग खड़े हैं। इनमें से 15 लोग को मैं बता दूंगा जिनके घरों पे राशन नहीं पहुँचा। सरकारी राशन कि ये जितने लोग खड़े हैं, इनमें से मैं 15 लोग को तो बता दूंगा कि राशन उनके घरों पे नहीं पहुँचा है। राशन बटा है सिर्फ पेपर पे,
सिर्फ पेपर पे। सिर्फ ऑन पेपर। ये तो गलती हुई राशनदार की, जो राशन देता है, ये तो डायरेक्ट बीजेपी की गलती या मोदी जी आके थोड़ी देख के बताएंगे कि नहीं आपको राशन नहीं मिला? नहीं, सरकार ने उस तरह की सख्ती नहीं की ना कि राशन हर घर में पहुंचना चाहिए। राशन की दुकानों पे क्या नाम ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो ब्लैक कर रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं। जो जा रहा है उनको ये करके भगाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड सही नहीं है, तुम्हारा राशन कार्ड सही नहीं है। जब राशन कार्ड पे ही देना था तो फिर ये ढिढोरा क्यों? जो भी जा रहा है गरीब, जो ज़रूरतमंद है, उसको दिया जाना चाहिए था। अच्छा, आपके हिसाब से अगर सपा आ जाए मतलब तो क्या विकास हो सकता है? देखिए, पिछली बार जब सपा की सरकार थी तो जितने यहाँ पे आप रोड देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, जो जनता, गरीब जनता की जो ज़रूरत है, वो पिछली बार अखिलेश सरकार ने करके दिखाया था। उससे पहले हम लोगों ने कभी बिजली नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी। अखिलेश की सरकार ने 16 घंटा 18 घंटा बिजली ला करके दिया, रोड दिया, और क्या नाम है, एम्बुलेंस यहाँ पे जो चल रही थी, एम्बुलेंस दिया था उन्होंने। डायल 100 नंबर की गाड़ी उन्होंने दी, जिसकी अभी तो 100 नंबर 112 में तब्दील हो गई ना। फिर तो ये तो सियासत, ये लोग अपना नाम चपकाने दी, क्योंकि एम्बुलेंस से उनका झंडा भी तो हटाया गया अखिलेश का। बीजेपी बसों पे बीजेपी का झंडा लगाया गया। ये सिर्फ दिखावा हो रहा है, कुछ और काम कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पे विकास के नाम पे 0/0 है। अभी समाजवादी पार्टी को छोड़े MIM जो है नई पार्टी, वो देखिए क्या आप कैसा सोच रहे हैं? क्योंकि MIM पार्टी वहाँ पे असर कर सकती है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। बाकी आजमगढ़ में तो मुझे नहीं लगता कि MIM का कोई बहुत ज़्यादा असर सूख रहेगा, क्योंकि जनता देखिए अपना वोट खराब नहीं करेगी। तो किसको चाह रहे हैं, मतलब अखिलेश ही आए? देखिए, इस वक्त मायावती जी की हालत बहुत ख़राब है, कहीं ज़मीन पे नज़र ही नहीं आ रही है। दिल्ली दे के वही अखिलेश ही दिख रहे हैं कि जो क्या नाम है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम अच्छा करेंगे। राहुल गांधी का क्या मैटर है, वो कहीं नहीं आ सकते इधर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब से बाबरी मस्जिद की शहादत में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद से कांग्रेस का जो है उत्तर प्रदेश से जनाधार खत्म हो गया है। अब उसको सदियों लगेगा संभलने में, उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ियों का मैटर है, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ जी। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब समाजवादी पार्टी, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ या कह सकें कि मोदी जी नहीं या योगी जी नहीं आने चाहिए, बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए? मैंने कहा कि आप सर्वे कर रहे हैं ना जी, आपको भी तो पता होगा, आपने जितना सर्वे किया है, कहीं आपको बीजेपी का विकास दिखा है? इल्ला इसके कि गौ की रक्षा हुई है, जय श्री राम के नाम पे मारा जा रहा है, और जिलों के नाम चेंज किए जा रहे हैं। यही हुआ है विकास, यही विकास के नाम पे यही काम हुआ है। और पिछली सरकार में हम लोगों ने, अखिलेश की सरकार में हम लोगों ने देखा था कि लड़कियों को लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्याधन दिया गया, रोड क्या नाम है बना करके देख लिए, सामने आपके रोड है, बिजली दी गई 16 घंटा। आज हमारे गांव में 16 घंटा लाइट रहती है। अभी तो 16 घंटा लाइट रहती है। वो लाइट हमने अपने बचपन में कभी लाइट इतनी नहीं देखी थी। जब से अखिलेश की सरकार आई, लाइट हम लोगों ने देख लिया, तब से आज भी लाइट चल रही है। वही ये सब उन्हीं की देन है। एक्सप्रेस हाईवे, आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश की देन है। रोड जो है अखिलेश की देन है। बीजेपी का कहाँ है विकास? ऑन पेपर है खाली। योगी जी कह रहे हैं कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया। कहीं नजर आ रहा है आपको? अभी लेकिन उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश का खिताब भी दिया गया है। कहा जा रहा है, ये भी तो बताएं किस हिसाब से? रोड के हिसाब से, यहाँ की पॉपुलेशन को खुशहाली की वजह से। तो रोड तो अखिलेश की सरकार ने बनवा के दिया था। उन्होंने क्या किया इन 5 सालों में? उन्होंने क्या किया है? जी, गरीब जनता गरीब थी। देखिए, प्रदेश में रहने वाले आकर के सब्जी बेच रहे हैं, यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं आकर के, जो प्रदेशों में 50,000 रुपए। जी भैया, क्या करें? योगी जी 5 साल में सिर्फ नाम बदले हैं। किस चीज़ का? सिर्फ जिले का। जहाँ मुस्लिम के नाम से जुड़ता है वहाँ को बदलते हैं। आजमगढ़ का बदला गया? आजमगढ़ का नहीं बदला गया। तो आजमगढ़ में बहुत कुछ कहा है योगी जी ने, बहुत कुछ ने, उसने आतंकवाद कहा और कुछ बहुत इल्जाम लगाया योगी जी ने। योगी जी का क्या काम अच्छा, 1 साइड काम करते हैं। अच्छा, आप कैसा? मुख्तार अंसारी, आप ही लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी माफिया है। राजा भैया माफिया नहीं है, उसका कोई जिक्र करता है, उसका कोई वो करता है। और सिर्फ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जिसका नाम मुस्लिम से आएगा वही माफिया है। राजा भैया है। योगी जी खुद
सबसे बड़े अपराधी हैं। सही। वो चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा ये बताइए आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए 2022 में? मैं तो ये कहता हूँ, हम मुसलमानों से मेरी खास तौर से अपील है कि ना समाजवादी, ना बसपा, ना सपा, किसी को वोट नहीं देना चाहिए। या तो टोटल बीजेपी को दे दो, नहीं तो वैसी साहब को। मतलब या तो दो तो पूरा बीजेपी को, या तो किसी को मत दो। नहीं, किसी को मत दो। ये सब वो चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं तो सुनील सिंह जो है, जो कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को कब्रिस्तान में से बलात्कार करो, उनको अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। और वैसी जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो बी टीम है, सी टीम है। मैं तो कहता हूँ आरएसएस के खुद अखिलेश यादव, जिसका बाप कहता है कि मेरा बेटा अखिलेश मुस्लिम विरोधी है। हाँ, एक तरफ आप बाप कहता है। जी, ये बात आपकी पॉइंट है, जहाँ आप एक तरफ बाप पार्लियामेंट में कहता है कि मैं एक बार और प्रधानमंत्री को बनना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखता चाहता हूँ। उनका बाप कहता है। जहाँ आप एक तरफ प्रधानमंत्री के या बीजेपी के योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, वहीं कह रहे हैं कि पूरा वोट उन्हीं के दो जी। ये तो दो कश्ती में एक बार सवार बैठेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। 5 साल ये विपक्ष में फिर बैठेंगे। 4 मरतबा सीएम थे, 22% हम लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। एक भी मरतबा आजम खान के बारे में अखिलेश यादव बोले, आज साल भर हो गया। उनके तबीयत और उनके पॉलिटिक्स करियर को भी लेकर कोई बात नहीं, टिप्पणी हुई, ऐलान किया, बार बार सब भागना चालू हो गए। आजम खान कहाँ है, आजम खान का। उससे पहले एक भी धरना नहीं, एक भी नहीं। अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते हैं, वो भी मुस्लिम के बल पे जीते हैं। उनकी पत्नी हार गई डिम्पल यादव कन्नौज से, धर्मेंद्र हार गए कन्नौज से। उनको तो यादव ही वोट नहीं दे रहा, तो मुस्लिम को क्या कह रहे हैं? उनको तो यादव नहीं वोट दे रहा है। अगर किसी मुस्लिम को यादव बहुल बेल्ट में से सपा समाजवादी जिता ले, मैं समाजवादी को वोट देने के लिए तैयार हूँ। आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाए भैया। काफी किसी बहुल क्षेत्र से यादव बहुल अगर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट अखिलेश यादव दे के जिता ले, मैं अखिलेश यादव को मान जाऊंगा। वो तो खुद किसी भी, हाँ, किसी भी विधानसभा से बहुल क्षेत्र में यादव बोलते मुस्लिम को जिता ले, यादव एक भी नहीं वोट देगा मुस्लिम को। वोट को धर्म के नाम पे कहीं बांटने की अखिलेश यादव उन्हीं की जाति जी। हमने हमारा कोई नेता नहीं है, नहीं हमारी कोई पार्टी है। हमने 60 साल से सपा बसपा इसी कांग्रेस तीनों को वोट दिए। कभी मुलायम सिंह को नेता माने, कभी बसपा को नेता माने। अरे यार, कब तक हम लोग यही डर बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। सिर्फ मुस्लिम डरेगा क्या बीजेपी से? एक मिनट रुकिए भैया, आप ही क्या आ रहे हैं अभी? तो आप यहाँ युवा नेता खेल रहे हैं, बीडीसी कहाँ होगा भाई? आ रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में एक लहर आएगी, सिर्फ वैसी हर जगह चलेगा। अखिलेश यादव को अगर मुस्लिम को वोट चाहिए तो वैसी को लेना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मतलब गठबंधन कराना होगा। ये तो डायरेक्ट धमकी हुई। ये नहीं है कोई कुछ भी कहे, लेकिन वैसी हर जगह है। चाहे उत्तर प्रदेश में कहीं भी उठा देख लीजिए वैसी। अखिलेश को अब कोई वोट नहीं देने वाला। सब मुस्लिम चूतिया नहीं है कि भाई आप 11% होके चीफ मिनिस्टर बने, 22% का हमारा नाम नहीं लिया जाता है, डरते हैं सब। ये बात पार्लियामेंट में हमारा मुद्दा नहीं उठा। युवाओं की बात पे देखते हैं भैया क्या कहते हैं। जी कहिए आप थोड़ा। क्या कहें, मतलब कहें बस यही कि नाम नहीं, आप डायरेक्ट पॉइंट पे किसे देखना चाह रहे हैं 2022 का? अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम को देखना चाहते हैं। चाहे आजम खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, चाहे शौकत मौलिक बनाया जाए, चाहे असदुद्दीन वैसी बनाया जाए, चाहे बसपा का कोई लीडर हो, बस मुस्लिम होना चाहिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, हमको गठबंधन की सरकार चाहिए। तो डायरेक्ट संविधान पे हाथ उठ गया कि आपने मुसलमान को डायरेक्ट कह दिया कि मुसलमान ही बने। बिल्कुल हम कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा कोई बने जो दोनों को ध्यान रखे। बरसों से बनते हुए आए हैं, कभी यादव बना, कभी दलित बना, कभी ठाकुर बने, कभी मुस्लिम बने। यहाँ से उत्तर प्रदेश से हम लोग 20% रोके अपना वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना पा रहे हैं। और जब हमारी गठबंधन की बात आती है, 20 तारीख को सुन रहा हूँ आजमगढ़, मैं योगी जी से खास तौर से अपील कर रहा हूँ कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सिर्फ यही माफिया हैं, राजा भैया बहुत बड़े वैसे ऐसे माफिया हैं जो खुद के बीजेपी, हाँ जो बीजेपी के, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलता? क्योंकि वो ठाकुर है, इसलिए कोई थाना ऐसा नहीं है जिसमें ठाकुर नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये जात में नहीं करते? हाँ ये बात है। तो आप क्या करें? जातिवाद करेंगे। ये ठाकुरों को लाके, कभी यादव की सरकार आएगी तो कहीं पता चला कोतवाल यादव होगा, पुलिस का इंचार्ज यादव होगा, डीएम यादव होगा, एसपी यादव होगा। कभी मुसलमान को तो भी लाइए,
आपके हिसाब से मुसलमान नहीं आ रहे हैं? कभी नहीं आ रहे ना, ये कभी एक यूनिवर्सिटी नहीं खोल के दिया आजमगढ़ से। आज जब जमाने से ये लोग संसद है बापू। सबसे बड़ा गठबंधन सपा बसपा का 2019 में हुआ था, मुस्लिम एक तरफा वोट दिया। मुसलमानों के दिन शिबली कॉलेज नहीं है? बिल्कुल है, वो तो अल्लामा शिबली की सरजमीन है। अल्लामा शिबली नुमानी ने उनको बनाया, मुलायम सिंह आके बनाया क्या? वो तो है ना यहाँ पे। अरे तो अल्लामा शिबली नुमानी ने उसकी बुनियाद रखी है। 2012 में यही मुलायम सिंह कहे कि एक बार हमारी सरकार बनाई है, जितने फर्जी मुकदमा है सबका हम हटाएंगे। मुस्लिम हटे नहीं और बढ़ा दिए। और अखिलेश यादव जो कूद रहे काम बोलता है क्या काम बोलता है? क्या काम किया? बाप का सारा दंगा करवा दिए, तमाम मुसलमानों को मरवा दिए। बस अब मुजफ्फरनगर में तमाम मुसलमानों को मरवा दिए हैं। हर जगह इन्होंने दंगा कराया। और क्या रहा है? सब तो एकदम काफी गुस्से में हो गए हैं। बिल्कुल हम गुस्से में रहेंगे भाई, इतना महंगाई हो चुकी है, सब कुछ हो गया, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। क्या करें? समाजवादी को कोई मुस्लिम नहीं पसंद करता, और मीडिया वाले तो दलाल मीडिया है भैया। सोचते हैं अबू हाशिम के घुमाने से माहौल बदल देंगे, नहीं बदलेगा। आजम खान के ऊपर बोले ही नहीं, आज अबू हाशिम को गोदी मीडिया और कुछ नहीं है। गोदी मीडिया जिसकी सत्ता उसी की ढोते हैं। वो तो मीडिया का मसला हुआ। हाँ, तो आप मीडिया वाले नहीं है? आप मीडिया वाले नहीं, हम मीडिया से हैं, लेकिन एक बात बताएं भाई, ये दोनों पैर में एक जूता नहीं जा सकता। बात तो सही है, लेकिन तमाम जितने बड़े चैनल हैं NDTV को छोड़ के सब गोदी मीडिया है। NDTV कहाँ छोड़ रहे हैं मालूम है? खाली रवीश कुमार क्यों? रवीश कुमार हमारी अक्की आवाज उठाते हैं, हम उनको मानते हैं। कभी आपकी कोई आवाज उठी है? बिल्कुल उठाए हैं, हमेशा उन्होंने टीवी पे सच्चाई दिखाई और कुछ नहीं दिखाया। तीन चार आज तक तो सिर्फ गाती है मोदी जी का, और क्या किया? पत्रकार 2-3-4 NDTV रवीश कुमार है और 3-4 लोग हैं। ये जी न्यूज संदीप चौधरी हुए, ये सब ठीक ठाक चैनल है, मैं नहीं करूँ उनके बारे में। लेकिन अगर अखिलेश को यूपी में आना होगा तो वैसी को गठबंधन में लाना होगा। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, कहीं जैसे पॉलिटिक्स हुआ, मीडिया हुआ, कोई भी फील्ड हुआ, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। तो अच्छे हमेशा अच्छाई करेंगे, लेकिन बुरे की तादाद ज्यादा है, ये कह सकते हैं। और जो बुरे हैं उनको लेके गवर्नमेंट उनको खूब लेके ढोती है, कहीं पैसा देती है, कहीं वो देती है। पता अंजना ओम कसाब की जानते हो कितनी संपत्ति थी जब वो ज्वाइन हुई थी? आज उनके पास 70 करोड़ की संपत्ति है। कहाँ से आई? मोदी जी उनका सपोर्ट करते हैं, मोदी जी की गाते हैं। आपके पास प्रूफ है कि 70 करोड़ कहाँ की? नेट पे दिखा रहा है भाई, गूगल, या तो गूगल झूठा या तो आप झूठे हैं। या तो गूगल झूठा नहीं, आप कह रहे हैं ना। बिल्कुल हमें आपको गूगल हम मानते हैं भाई, गूगल कहेंगे। गूगल के पास कह रहा है कि 70 करोड़ की संपत्ति है। हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं? उनका सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है ना, तो वो अच्छा, सोशल मीडिया से ऐसा निकलता है कि 70 करोड़ की आबादी। लेकिन ये भी बताइए, जिसका मतलब आपको 2022 में यूपी में इतना दिक्कत है, आप किसी को अपनी बात कहिए ना, वहाँ से उठाइए। क्या कर रहा है जी? मुख्तार अंसारी आज माफिया हो गए कि हम टिकट नहीं देगा, मायावती कहती है। उससे पहले माफिया नहीं थे, उससे पहले माफिया नहीं थे, उससे पहले तो गरीबों के मसीहा थे, आज माफिया हो चुके हैं। माफिया तो पहले भी थे, आज भी हैं। हाँ, ये बात है। तो आज क्यों माफिया बना रहे हैं उनको? मुख्तार अंसारी हमारे ख्याल से वो बसपा की शुरुआती दिनों से खड़े हैं उसके पीछे। फिर तो आज कैसे माफिया हो गए? उसी की पार्टी कह रही है माफिया। ये पॉलिटिक्स है, मतलब घुमा फिरा के। नहीं तो कैसे हो गए? नहीं, तमाम जगह जो अपने मुफाद के लिए रहेगा उसको वो तो सच्चा है, जो मुफाद से थोड़ा हट रहा है, जो अपना देख रहा है उसको कहेंगे ये चोर है, बेईमान है, और कुछ नहीं। राजा भैया माफिया नहीं है, इतने बड़े माफिया उनसे बड़ा कौन माफिया? जो जियाउल हक के कातिल, उनको सपा का पार्टी उनको जेल मंत्री बना दिए। बसपा ने उनको अंदर किया, तब तक वहाँ पे जेल मंत्री बना के उसको जेल मंत्री बना दिए। ये हाल है। तो आप मतलब सीधा सा पूरा पब्लिक यही कहना चाह रही है कि बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, और गठबंधन में सरकार है उसमें मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये बड़ी पॉइंट आप उठा रहे हैं। बिल्कुल, आज तक हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं किया, ना कोई हमको स्कूल दिया, ना कोई हमको रिजर्वेशन दिए। आज तक हमारा कहीं रिजर्वेशन नहीं है। सब माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी में जैन फ़ायदा उठाता है, सिख फ़ायदा उठाता है, क्रिश्चियन फ़ायदा उठाते हैं, मुसलमान कहाँ फ़ायदा उठाता है? मुसलमान को भी रिजर्वेशन दीजिए माइनॉरिटी के नाम पे, ये होना चाहिए। अच्छा, ये होना चाहिए। मतलब क्लियर आपका यही है कि 2022 के चुनाव को योगी हट जाना चाहिए। योगी हटे या रहे, हमसे उससे नहीं मतलब, हमको बस डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम चाहिए। मुस्लिम बीजेपी से नहीं डरते, अखिलेश को अगर सत्ता में आना है तो वैसी को लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अखिलेश को आए, यहाँ कह रहे डिप्टी CM कोई मुसलमान हो, ऐसा कैसे हो या ना हो, बिल्कुल हो, हमको हिस्सेदारी चाहिए। अब हम तुम्हारे डराने से नहीं डरने वाले,
कि बहुत बीजेपी आ जाएगी। बहुत लेके ढोए, बहुत नहीं तो ढोएंगे। बीजेपी से हमको लेना देना एकदम नहीं। खुला चैलेंज हो रहा है। बिल्कुल, अगर अखिलेश हम तो चीफ चाहते हैं मिनिस्टर बीजेपी बनना है है, और आए। चीफ मिनिस्टर बनना है तो ताकि समझ में आ जाए हिस्सेदारी सबको। चाहिए, हिस्सेदारी। जो भी है। 20% हम लोग हैं, 11% लोग के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और कहते हैं हमारे यादव। नहीं तो अगर वैसी को नहीं मिलाएंगे तो फिर जाएं वहीं भैंस दो ले लें और दूध दूहें बल्टा लेके तारे। लेकिन ये भी बताइए, आजमगढ़ को अखिलेश का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसे हम लोग इतनी वफादारी तो निभाए, क्या करें? 2019 वादे में इनके इतना होते बड़ा थे। गठबंधन हुआ सपा बसपा, तब मुस्लिम एक तरफा दिया कि चलो जाने दो, एक बार आने दो। मैं ये कहता हूँ अगर इतने हमदर्द हैं तो आजम खान के लिए एक धरना बता दीजिए ये दिए थे। और सोचे अबू हासिम को लाने से फोटो तक ये लोग हटा दिए, ये हाल है इनकी। आजम खान को अबू हासिम को लाने से नहीं मिलेगा। दिखा रहे हैं चेहरा मुस्लिम का। अरे आजम खान पार्टी के 50% के शहरी हैं। यहाँ नहीं जब लड़ती पार्टी है। की बुनियाद रखी गई थी यहाँ 1992 में, तब आजम खान ने यादव दोनों मिल के पार्टी की बुनियाद रखे थे। अखिलेश का उस पर हक नहीं था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, आजम खान का हक था मुलायम सिंह के बाद। ये प्रॉपर्टी नहीं है यादव कि से ज्यादा बाप मर गया मुसलमान लोग तो आदमी अब बेटे हैं, के नाम वरासत हो जाएगी। उनसे पुराने मेहनत किए हुए थे आजम खान, उन्हीं मंत्री पद ले लिए होते, आजम खान को चीफ मिनिस्टर बना दिए होते। किसी और बात का गुस्सा नहीं, बस डेप्यूटी सीएम को लेके गुस्सा हो रहे हैं। हमको बस हक चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए और क्या चाहिए, हमको बस तालीम में आगे बढ़ाएं और क्या चाहिए। हर जगह हिस्सा बिल्कुल चाहिए। जब दलित को हो सकता है, यादव को हो सकता है, मुसलमान को क्यों नहीं? इलेक्शन में 2022 दलित 7%, यादव 9%, ने निकाला है ना, मुस्लिम 20%, कुछ नहीं। इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा मायावती को। देखिए भाई, मैं मोहम्मद फरहान, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो। ठीक है, मुझे विकास चाहिए, मुझे रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अखिलेश यादव खराब है, मायावती खराब है, प्रियंका गांधी खराब है, मैं ये किसी नहीं, और ना किसी बिरादरी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं हर बिरादरी के साथ मिल के रहना चाहता हूँ, और जो लोग बिरादरी के नाम पे उनकी बुराई करते हैं, वही लोग उसी बिरादरी के पीछे घूमकर चड्ढा पहनकर उनके साथ घूमते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं। मुझे क्या चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए, शिक्षा चाहिए। कौन है अच्छी सरकार, कौन दे सकता है आपको? क्यों नहीं, योगी जी नहीं दे सकते? चाहे तो आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। सरकार ये नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। क्यों? कि आप घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं। हम बता सकते हैं ना, लेकिन सर हम लोगों की राय क्या है? मजबूर इसलिए है कि पत्रकार जो होता है, असली पत्रकार, वो कभी किसी के पक्ष में नहीं होता। क्या एजुकेशन कहाँ जा रहा है? महंगाई कहाँ जा रही है? ये आपका काम है बताना। आप मीडिया हो, हमारे थ्रू आप सरकार तक पहुंचाएंगे। किसी से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, बस मीडिया और लोगों का पुल है। लोगों का भला, गरीब आदमी आज कैसे जी खा रहा है, उसकी तरफ ध्यान होनी चाहिए सरकार की, न कि ये होना चाहिए हिंदू है, मुसलमान है, और ये नाम बदल देना चाहिए, वो नाम बदल हमारा देना। मेन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की क्या होनी चाहिए कि हमारी जनता किस तरह जी रही है, हम उसकी तरफ फोकस डालें। हाँ, फालतू चीजों की तरफ फोकस डाल के। मेरा कहना है सरकार नहीं गलत होती है, उनके लोग बाग गलत होते हैं, नेता गलत होता है, अधिकारी गलत होता है। उनके बारे में सोचिए, उनके ऊपर शिकंजा लगाइए। पता चला यहाँ से योगी जी कुछ पास करते हैं, यहाँ आके हमको 10 रुपये मिलता है। पता चलिए 1 करोड़ का काम होना है तो वहाँ 80 लाख का काम होता है, 20 लाख घोटाला होता है। इस पे सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार सही होती है, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग गलत होते हैं, है कि नहीं? मैं क्यों समाजवादी पे दोष दूं कि समाजवादी ने गलत किया, सपा ने गलत किया, बसपा ने गलत किया? और मैं ये कहता हूँ, जो अभी चुनाव आया ब्लॉक प्रमुखी का, जिलाध्यक्ष का, अब यही चुनाव मुसलमान लड़ता नहीं जीत पाता, ये बात सही है। यही ब्लॉक प्रमुखी यहाँ मिर्ज़ापुर ब्लॉक से जो हुआ, यहाँ माइनॉरिटी जो एक तरफ थी, यादव एक तरफ था, लेकिन वहाँ माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी से शाहिद सिंदूरी थे, और वहाँ से ब्लॉक प्रमुख को बीजेपी से बलवंत यादव उनको यादव समझ के ब्लॉक प्रमुख बनाया। यही मुसलमान जो आज अखिलेश यादव की बुराई करते हैं, यही उनके पीछे चड्ढा पहन के घूमते हैं। उनके बारे में क्या कहें हम? हाँ, यहाँ अच्छे और बुरे लोग सब लोग हैं। पहले उनको आगे बढ़ाते, फिर उनको गाली देते हैं। हमको देखिए 2022 में अच्छी सरकार चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए। हम कहें बीजेपी 22 में फिर आए,
जैसे कि जो गुंडा राज था वो तो खत्म हुआ है, लेकिन ये जो घुसखोरी है, बीजेपी सरकार 22 में आए, ये घुसखोरी और दलाली बंद करे। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई भी जगह हो, ये घुसखोरी बंद होना चाहिए। हमारा 5 रुपये का काम आज 500 रुपये में हो रहा है। किसी भी थाने में जाइए वहाँ पैसा लगता है, किसी में कचहरी में जाइए वहाँ पैसा लगता है। तो भैया अभी एक मेन पॉइंट उठाए थे आप, महंगाई, जिससे हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। आपको भी पता है जी, और सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार का ध्यान महंगाई की तरफ नहीं है। अरे तो आपके उधर आ रहे हैं ना ग्राहक। सर जी मेरी बात सुनिए। ओ साहब, ये चीज़ तो आपको भी पता है, सरकार को अपनी परेशानी दिखती है, जनता की नहीं। हाँ, अच्छा जी, आ जाइए आगे जी। सरकार अपनी परेशानी दिखाती है, जनता क्या है जी, इसकी परेशानी की परवाह नहीं उसको, मतलब बड़ी बड़ी बातें करके और फिर साइड हो जाती है। आपके हिसाब से फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा महंगा क्या है जिसे लेने में परेशानी हो रही है? कोई भी चीज़ ले लो सर, भाजी ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, दाल चावल तेल कुछ भी ले लो, गरीब आदमी कितने। पेट्रोल यहाँ पे कितना हो गया अभी? 100 है। 100 हाँ पूरा? हाँ, 90 डीजल है। पहले के तो उसमें कितना फर्क है बताइए आप खुद जानते हैं, आप भी पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम यूज़ करते हैं उससे पीछे नहीं भागेंगे एकदम। तो सरकार के ध्यान कैसे आप बढ़ाएंगे कि हम जाके सरकार के पास हमें मिलने देंगे? वो तो आप मिल सकते हैं। एक बड़ी पॉइंट है कि पब्लिक और सरकार के पुल होती है मीडिया, उस पे से चढ़ के पब्लिक की बात जा सकती है सरकार तक। हम वो काम करेंगे, आप एकदम चिंता ना कीजिए। कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी खराब है, अखिलेश खराब है, हम किसी को खराब नहीं बोल सकते। क्यों भाई, वो सत्ता में बैठे हैं, अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक की परेशानी है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं बस। पब्लिक देखिए वो अपना काम तो वहाँ से कर रहे हैं ना, कि ये कर दे वो कर दे, करोड़ों का वहाँ से फाड़ दे। ये तो आप कह सकते हैं अधिकारियों को, या बीच में जो हैं उन्हें कह सकते हैं ना। मतलब एक टीचर इतने बच्चों को पढ़ाता है तो वो सभी बच्चों पे ध्यान रखता है ना, कि मतलब 2 बच्चों को पढ़ाएगा बाकी को कैंसिल कर देगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो सरकार का मतलब वही है, आपको स्टेट दिया गया है ना, तो स्टेट संभालो। यह क्या गलत है कि मतलब स्टेट नहीं संभाल सकते? आप अपने मंत्रियों को बोलो कि भाई देखो तुम्हारे एरिया में क्या प्रॉब्लम है, लोगों को लाओ हमारे सामने। लेकिन बस बड़ी बड़ी बातें करने आती है सरकार को। बड़ी बातें कर दिए। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि जिस तरीके से गुस्सा हैं आप, लग रहा है कि बीजेपी सरकार को हटाया न जाए कहीं न कहीं कि कोई जी। आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आई है, मुसलमानों के बारे में कोई नहीं सोचा है, कोई नहीं। और जो भी सोचा है वो समाजवादी पार्टी है। वो भी के बाद एक सरकार आई थी, आपको याद है, अब्दुल कलाम आज़ाद की जी, क्या वो नहीं सोचे थे मुसलमानों की? वही तो, मुसलमान तो अपने बारे में तो सोचता है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2022 में वैसी साहब को बनाइए ना, लाइए वैसी साहब को, गठबंधन करिए। अखिलेश जी क्यों डर रहे हैं वो करने से? गठबंधन करना चाहिए ना। क्यों? मुसलमान 21% है और सपोर्ट है, क्योंकि उनके पिताजी भी और वो भी मुसलमानों का सपोर्ट ले रहे हैं। तो एक मुसलमान हैदराबाद से आ रहा है तो उसका भी सपोर्ट लो ना। जब आप यूपी में मुसलमानों का सपोर्ट ले रहे हो तो हैदराबाद से एक बंदा और आ रहा है, उसका भी सपोर्ट ले लो, मतलब गठबंधन कर ले और मजबूत हो जाओ। फिर मैं तो यही कहूँगा 2022 में मायावती और वैसी साहब से गठबंधन हो, क्योंकि वैसी साहब और अखिलेश यादव में गठबंधन में वोट नहीं यादव देगा वैसी साहब को। यही हाल बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ, जो गठबंधन इससे पहले हुआ था। अखिलेश जी और मायावती का गठबंधन हुआ, उससे फ़ायदा किसको हुआ था? उससे सबसे ज़्यादा फायदा अखिलेश जी को हुआ था वोट परसेंटेज में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीटें मायावती की आई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हरजन बाउल था उसने मायावती को अच्छा वोट किया, और जहाँ यादव वोट था वहाँ नहीं मिला उनको, उससे मायावती को नुकसान हुआ। जो मायावती ने जो सीट निकाला वो अपने क्षेत्र से निकाला, अपने बाहुल से, वहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। और जो 2022 में आप कह रहे हैं ना सरकार की, हम तो यही कहेंगे वैसी साहब और मायावती गठबंधन करें, क्योंकि हर जन वैसी साहब को वोट करता है, कर देगा जी। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा, और अखिलेश यादव गठबंधन लायक के नहीं है, ना तो कांग्रेस है ना तो बीजेपी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।